माता जी बताइए कि राजा ने तय किया था कि मेघालय घूमने जाना है, हनीमून के लिए जाना है, कि सोनम ने तय किया था? ये सोनम ने तय किया था। तो आप लोगों ने हामी भरी थी वहां जाने के लिए या फिर आपने रोका था बेटे को? नहीं, हमने उसको बोला था कि बेटा अभी मत जाओ, तो उसने बोला था कि मम्मी उसने टिकट करा ली, तो अब मैं क्या करूं। तो मैंने बोला टिकट करा ली तो बेटा चले जाओ। तो उसके भाई ने बोला था कि नहीं, टिकट करा ली तो क्या हुआ, अब क्यों जाने दे रहे तुम उसको, रोको। तो मैंने कहा बेटा उसने टिकट करा ली तो अब चले जाने दे, 4-5 दिन की तो बात है। बोल रहा था कि मैं 6-7 दिन में तो वापस आ ही जाऊँगा। तो हमने ऐसा नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा होगा या सोनम उसके साथ ऐसा करवा सकती है। उसने ऐसा करवा दिया, क्यों करवाया उसने। अगर उसको शादी नहीं करना था तो शादी से पहले मना के देना था उसको। तो आपके मन में कहीं ना कहीं कोई शंका थी जब लोग दोनों जा रहे थे? कहीं पर आपको लग रहा था जिस वजह से आपको लगा कि नहीं जाना चाहिए? वो चेन 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 की वजह से मेरे को एकदम से डाउट हुआ कि सोनम ने उसको चेन पहनने का क्यों बोला। तो मैंने राजा से तुरंत पूछा कि गले में चेन दिख रही। जैसी उसने फ़ोटो डाली ना एयरपोर्ट की, सोनम उस समय पहुंची थी नहीं, राजा पहले पहुंच गया था एयरपोर्ट पे, तो उसने फ़ोटो डाली खींच के। तो मैंने बोला कि बेटा गले में चेन क्यों पहन के गए। तो बोले मम्मी सोनम ने बोला था। तो मैंने कही सोनम आ गई क्या। तो उसने बोला कि अभी तक तुम्हारी बहू नहीं आई, देखो इंतज़ार करवा रही मेरे को। फिर मैंने सोनम को फ़ोन लगाया था कि तुम अभी तक पहुँचे क्यों नहीं। तो उन्होंने बोला कि बस मैं निकल ही रही मम्मी, बस मैं निकल ही रही। तो उसको मैंने कि तुम 5 बजे से क्यों परेशान कर रही थी कि जल्दी उठो जल्दी उठो। तो बोले वो सो के उठते नहीं। और उसको बताया गया था कि 8 बजे की फ़्लाइट है और फ़्लाइट 9 बजे की थी। जी। अच्छा माता जी, दोनों अलग अलग क्यों एयरपोर्ट पहुंचे थे? दोनों साथ में क्यों नहीं गए? वो उनकी मम्मी के यहाँ थी, जैसे एक बार विदा होके गई थी अपने यहाँ से, इसके बाद में उसको यहाँ लाना भी नहीं दिया उनकी मम्मी ने, और उधर से कैसे जाने दिया हम यही बोल रहे हैं। और उसने परभारी टिकट क्यों करवाई, घर वाले उनने उसको रोका क्यों नहीं। जी। अच्छा, आपकी फिर बात कब हुई जब वो पहुंचे? पहले शायद गुवाहाटी पहुंचे थे, उसके बाद फिर वो शिलोंग के लिए निकले, तो बीच में आपकी बात होती रही जब गुवाहाटी गए या फिर शिलोंग गए? हाँ, वहाँ पे बात हुई थी मेरी, जैसे घर से गया था जब भी लगातार बात हुई थी। फिर फ़्लाइट उड़ने के बाद मेरी बात नहीं हुई थी। फिर उसकी बात हुई थी बेंगलोर में जाके, तब भी मैंने फ़ोन लगाया था कि मैंने कि कहाँ पे बेटा, जब उसका फ़ोन चालू था। तो उन्होंने बोला मम्मी यहाँ पे हूँ। तो मैंने कि बेटा कुछ खा लेना, सुबह से गए भूखे प्यासे। तो बोले हाँ यहाँ एयरपोर्ट पे ही खाएंगे बोले अब हम। उसने यूँ बोला था। जी। और जब वो पहुंचे शिलोंग में तो फिर आपकी कब बात हुई? जब वो दर्शन करने गए थे ना कामाख्या देवी के, जी। उस समय मेरी बात हुई थी। तो जब मैंने पूछा था कि कहाँ पे हो तुम लोग, तो जब उन्होंने बोला था मंदिर में लाइन में लगे हैं। अच्छा, दर्शन के बाद फिर जब वो शिलोंग चले गए तो शिलोंग में आखिरी बार आपकी बात कब हुई? 22 तारीख, 23 तारीख कब हुई? 23 तारीख को हुई। 22 तारीख को मेरी बात नहीं हुई थी शायद। जी। तो 23 तारीख को माता जी क्या बात हुई? राजा से बात कर 23 पाए तारीख या को हुई, सोनम से 22 बात तारीख हुई? को मेरे को ध्यान नहीं है। पहले सोनम से बात हुई थी, यही खाने पीने की ऐसी बात हुई थी, कहाँ पे घूम रहे हो तुम, किस तरफ हो, क्या कर रहे हो, ऐसी बात हुई थी। तो उन्होंने बोला था हम नीचे से आ रहे हैं। तो मैंने बोला था नीचे क्या करने के लिए गए थे। तो बोले झरना देखने गए थे बड़ा सा बोले। ऐसी सारी बातें हुई थी, व्रत व्रत था तो। और राजा से यही बात हुई थी कि बेटा तुम रुके कहाँ पे थे। तो उन्होंने बोला था कि मम्मी हम नीचे की तरफ रुके थे। तो मैंने कि नीचे रुकने की जगह है क्या, वहाँ पे होटल वगैरह है क्या। तो राजा ने बोला था मम्मी जो पुराने मकान जैसे होते ना, वो चीज़ थी। तो बोले वहाँ पे रुके थे। तो मैंने बोला कि अब तुम कहाँ पे हो। तो बोले हम ऊपर आ गए हैं। तो मैंने कि कुछ खा लेना। तो बोले केले खा रहे हैं। तो मैंने कि बेटा तुम नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे क्यों परेशान हो रहे हैं, क्या देखने गए थे। तो उन्होंने यही बोला था झरना देखने के लिए गए थे, और ऊपर से भी बहुत अच्छा नज़ारा लगता, बस हम यहाँ से निकल रहे होटल के लिए।